बुलेटिन का आगाज करें। पहले बात करें वजीर आला सुहेल खान अफरीदी की। चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से रवाना हो गए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होने का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ेशान सैयद। वजीर आला सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सुहेल खान अफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया है आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप की और उनकी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, और फिर जो है ऐसी असम्बलियाँ और ऐसे जो सेनेट्स हैं वो किसी काम की नहीं है अगर वो जो है अपने नुमाइंदों को इंसाफ ना दे पाए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। किसी का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद है। आपको पता है कितनी देर आज चीफ जस्टिस का कोर्ट लगा है? 15 मिनट। 20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए। उसके बाद वो कह रहे हैं जी हम मिल नहीं सकते चीफ मिनिस्टर केपी को, हमें इमरजेंसी सिचुएशन है कि उनके जो अहकामात है 3 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत हुई है। अलीमा खान ने दरख्वास्त में सुप्रीडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला व सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ेशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीटीआई अरकान के शोर शराबे के नज़र अपोजिशन अरकान के अपने नशिस्तों पर खड़े होकर मुलाकात कराओ के नारे, एवान मछली मंडी में तब्दील, कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दी। तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वजीर पार्लिमानी अमूर ने एवान को बताया बानी पीटीआई से मुतल्लिक जाली इतलात भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। कोरम की निशानदही पर दोनों इजलास कुछ ही देर बाद मुअत्तल करना पड़े। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, शहराम तरकई, अमजद अली खान, इलामा, नासिर अब्बास वफ्द में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। अपोजिशन को बार बार मिल बैठकर मसाइल पर बात करने की पेशकश की। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें। अपोजिशन वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत कायम है, जहां अवाम की खिदमत की बजाय वक्त धरनों में ज़ाया किया जा रहा है। अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो इसके सूबे की तरक्की कैसे होगी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात गलत सिमत में है। अवाम के मसाइल हल करने की बजाय सियासी तमाशों को फोकियत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गैर कानूनी मुतालबा कर रही है। आपका लीडर मेगा करप्शन पर जेल में है, कहते हैं मुलाकात कराए। किसी सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं जितनी बानी पीटीआई को मुयसर है। वजीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते, बच्चों को लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते, लोगों पे तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया नहीं किया। और जब वो वजीर आजम था इकॉनमी तो उसने डबोई पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। दावे से कहता हूँ किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मुयसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस ने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला केपी ने अडियाला का मजावर बनकर धमाल डालनी है तो शौक से डाले। अवाम की मुश्किलात से वज़ीर आला केपी को कोई लेना देना नहीं है। सुहेल अफरीदी मेहमान बनकर आए तो सो बिस्मिल्लाह, अगर विफाक के खिलाफ जुलूस निकालने आए तो फिर और मामला है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की असम्बली में गुफ्तगू कहा, अडियाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है। उस्मा बुखारी ने मजीद कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोक्सी वार लड़ रहा है, जब जब उसको बेनकाब करेंगे वो भाग जाएगा। PTI के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने भी जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है, शौक से डाले। ये अफसोस है KPK की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है, और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। लेकिन अगर जो है वो मेहमान सियासी मामलात पे जो है वो काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही। बानी PTI के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नवाज शरीफ ने कतई ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। रियासती इदारों पर हमला करने वाली जमातों के साथ फ़र्क रखना नाकाबिल फ़हम है। IMF की रिपोर्ट पर सिर्फ सियासतदानों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद बानी PTI महफूज और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। जेल हुकाम का कहना है उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हफ्ते में एक बार बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाती है। अडियाला जेल में एक बैरिक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेरे इस्तेमाल है और इन्हें TV और अखबार की सहूलत भी फराहम है। बानी PTI को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है, जिसमें देसी मुर्गी और मछली शामिल होती है। मुलाकातों का तमाम अमल जेल मैनुअल के मुताबिक किया जाता है। जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। हदूद से बाहर के मामलात की जिम्मेदारी जेल इंतज़ामिया की नहीं। वेलकम बैक। बात करें भारतीय वज़ीर ख़ारजा का सिंध से मुतल्लिक बयान शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान को मुस्तरद करते हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान अमरीका में फायरिंग के वाक़ये की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से अफ़गान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। वाशिंगटन हमला आलमी सतह पर दहशत गर्दी के दोबारा उभरने के अलामत है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़म है। ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों का कत्ल काबिल मज़म्मत है। चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी इंतज़ामिया तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देगी। यह बयान वाइट हाउस के करीब हमले में नेशनल गार्ड के अहलकार की हलाकत के बाद सामने आया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, वो बाइडन दौर में होने वाली गैर कानूनी इमिग्रेशन के लाखों केसेस ख़त्म कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक जो शख्स अमरीका के लिए असासा नहीं, इसे मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वाले मुहाजिरीन की शहरियत मनसूख की जाएगी। हर वो गैर मुल्की जो अमरीकी अवाम पर बोझ, सिक्योरिटी रिस्क या मगरबी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखता, इसे मुल्क बदर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर FC हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अफसरों और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इन्हें फितना खवारिश का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियाँ अराएगा नहीं जाएगी। हर सफ़र महफूज और आसान। पंजाब में 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग ख़त्म करने के लिए क्रैक डाउन करना फैसला, जबकि छत पर सवारियां बिठाने वाले बसों पर क्रैक डाउन करने का हुक्म दे दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर इजलास। हेलमेट छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चालान की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में बताया गया, पंजाब में 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात तरमीम लाई गई है। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कोई कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत देने का फैसला। यूटर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज
महफूज बनाई जाएंगी। इजलास में हादसात में जाबहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक किया गया। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन का फैसला। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। इजलास में ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कहा दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी से जल्द पहुंचने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा, ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वकास कोरी, नियो न्यूज, लाहौर। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक पर काबू पाने के लिए खसूसी इकदाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इंसदाद स्मोक के हवाले से मुनकिदा तकरीब में खिताब। कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। फसलों की बाकियात को जलाना स्मोक की बड़ी वजह है। हुकूमती इकदाम से फसलों की बाकियात जलाने में नुमाया कमी आई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान अंदराज मुमकिन होगा। वज़ीर आला सिंध का सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा CRMS मोबाइल ऐप का अजरा शहरी खिदमात की जदीदियत के सफ़र में एक अहम संग मील है। डिजिटल सिंध के विजन को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का अज़म है। सिंध का कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेज़ी से सफ़र जारी है। कभी बात करें कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन। फील्ड मार्शल ने मुल्क को अस्करी सतह पर एशियन टाइगर बना दिया है। मार्का हक तो जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। FPCCI के ओहदेदारान पुरज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SM तनवीर ने कहा पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ हो रही है। हमने हुकूमत से मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। हमारे कारोबार चलेंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। गौहर एजाज बोले मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बिजनेस कम्युनिटी मुत्तहिद है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मलिक साहब ने हमारे मुल्क को मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बना दिया है। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत हुई है। जहाँ जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं दुनिया के जैसों को आके वेलकम करते हैं, पर्पल कार्पेट वेलकम मिलता है। सारी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। ग्रीन पासपोर्ट की सारी दुनिया में इज्जत हो रही है। मार्का हक तो जीत लिया है, इंशाअल्लाह हम मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। मईशत का बहरान यही लोग जो यहाँ बैठे हैं, यही राजस्व चैम्बर एसोसिएशन, ये वो लोग हैं अपनी कमेटियों के साथ जो के मामलात को हल भी करा सकते हैं। मुआशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ैलिफ मुनीर ने डायलॉग ऑन दी इकोनॉमी 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमायाकारी, माहौल, तवानाई और मादनियात के शोबों की इस्लाहात, निजकारी और टैक्स इंतजामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर ज़ैलिफ मुनीर का कहना था पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और जिम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मईशत की दस्तावेजी शक्ल मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, विफाकी वज़रा सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, सरदार अवैस लगारी, अली परवेज मलिक और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद समेत मुतादिद माहिरीन ने शिरकत की। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।